उसके बाद भी ट्राई किया तो वो इंस्टॉल तो नहीं हो रहा है। लाइक मैंने वो भी ऑफ करके रखा, वो एंटीवायरस वाला हम्म। लैपटॉप, बट फिर भी नहीं हो रहा है। आप गेट इन टू पीसी से किए, ठीक है। हाँ, उसके बाद उसमें एक्चुअली एक वीडियो भी है, वो पूरा वीडियो फॉलो किया, हम्म, बट आप स्टिल यूट्यूब ट्राई किए क्या? यूट्यूब में कुछ टेक्निक्स रहते हैं डाउनलोड करने के, क्रैक वर्जन, वो ट्राई मैं किया? यूट्यूब पे एक ट्राई किया था, उससे भी नहीं हुआ। तो ओके। एक और और आज सर्च करने का ट्राई करती हूँ। आप ट्राई करो, क्योंकि आप यहाँ कहाँ पे हो आप अभी? मुंबई। मुंबई में हो ना आप, यहाँ से हम हेल्प भी नहीं कर पाएंगे, राइट। या तो मतलब आप ट्राई करो, अगर आपको यूट्यूब से ही ट्राई होता है तो, नहीं तो एंड अदरवाइज मैं आप। हाँ। इन केस अगर नहीं हो पाता, मैं ट्राई करती हूँ। और हाँ। तो ऐसा मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो आप मेरे को फिर स्टेप बाय स्टेप बता देना, क्या मतलब कैसे करना है, क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ। ठीक है, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम्म। आज हम देखेंगे बिजनेस कार्ड बनाना, ठीक है। तो बिजनेस कार्ड मतलब क्या होता है? विजिटिंग कार्ड, ठीक है। विजिटिंग कार्ड या फिर कुछ ऐसे कार्ड्स जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशंस लोगों को देते हैं, ठीक है। पता है आपको बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पेज के साइज में जाते हैं ना, तो हमको ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है बिजनेस कार्ड का, ठीक है। तो हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमको बाय मैम डिफॉल्ट जो। स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, हाँ, सॉरी। एक्चुअली मेरे ऑनलाइन की सिर्फ यही बैच है ना, तो मैं कंफ्यूज भूल जाती हूँ। ठीक है, हो रहा है। यस मैम। हम्म, तो ये अब जब कस्टम पे पेज साइज में जाते हो, ठीक है, पेज साइज में जाते हो तो यहाँ पे बिजनेस कार्ड का ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कोरल ड्रॉ में, ठीक है। आप इस पर क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो इसका ओरिजिनल साइज होता है ना, वो आपको यहाँ से दिख जाते हैं, ठीक है। एंड देन ओके करो आप, आपको बिजनेस। हाँ। आप यस, लेकिन विजिटिंग कार्ड का साइज ही यही होता है। क्लाइंट भी आपको दूसरा साइज नहीं बनाने बोलेगा, ये यूनिवर्सल साइज है, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में यही साइज चलता है, इसीलिए उसमें ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। अब जब हम विजिटिंग कार्ड बनाते हैं या कोई भी ऐसा कंटेंट बनाते हैं या कोई भी ऐसा पोस्टर या फिर डिज़ाइन बनाते हैं जो प्रिंट होने को होता है, तो हमको उसमें मार्जिन देना होता है, ठीक है। अब मार्जिन कैसा होता है? ऐसा मार्जिन जिससे ना आपका कंटेंट कटे और ना ही आपका प्रिंट कहीं पे खाली हो, ठीक है। कहीं पे भी डिजाइनिंग खाली भी नहीं होनी चाहिए। तो इस टाइप से हमको उसकी मार्जिन देनी होती है, ठीक है। तो जो वो मार्जिन हम देते हैं उस मार्जिन को बोलते हैं ब्लीड, ठीक है। ब्लीड एरिया, ठीक है। ब्लीड एरिया मतलब मार्जिन। तो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हो, तो हमको एक चीज़ का ध्यान देना होता है, वो है मार्जिन का, ठीक है। उसको ब्लीड भी बोलते हैं, ब्लीड एरिया, यस, ठीक है, बता रही हूँ। मार्जिन मतलब होता क्या है, मार्जिन का मतलब आप लोग क्या समझते हो, ठीक है। अपने डेली बेसिस पे, रेगुलर डेज में मार्जिन का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है? मार्जिन मतलब एक, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक लिमिट, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे लाइंस, ठीक है, जिसको आप क्रॉस नहीं करोगे, या फिर एक लाइन सेट करना जिसके इस तरफ नहीं लिखना है और ना ही इस तरफ जाना है, ठीक है। अब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, जैसे कॉपी में मार्जिन होती है, ठीक है। कॉपी में लेफ्ट साइड पे, यस, ऊपर मार्जिन होता है और आपका लेफ्ट साइड पे मार्जिन होता है। उसका मतलब आप क्या समझते हो? लिखना नीचे से स्टार्ट करना है, ठीक है, और लेफ्ट साइड के उस मार्जिन के लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो अगर वो मार्जिन नहीं होता तो आप क्या करते? कहीं से भी लिखना चालू करते, ठीक है। बट वो मार्जिन अगर उसने सेट कर दिया, आप वहीं से लिखोगे। किसी कॉपी में मार्जिन अगर थोड़ा ज़्यादा है तो आप वहाँ से लिखोगे, कम है तो आप वहाँ से लिखोगे, ठीक है। तो ये होता है मार्जिन।
अब इसमें क्या यूज़ है उसका, मान लो आप अपने इस कॉपी का प्रिंट आउट निकलवाने जा रहे हो या फिर कुछ कराने जा रहे हो उसका, तो वो मार्जिन उसमें सेट है ना, वो मार्जिन उस मशीन में सेट होगा, कटर के, कटर या प्रिंटर के, ठीक है। तो वो मार्जिन उस पर सेट कर लेगा, हर पेज में मार्जिन उसी जगह पे है, राइट। तो उसको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप उस मार्जिन के अंदर लिखे रहोगे तो ना ही आपका कंटेंट कटेगा और ना ही आपका डिज़ाइन कटेगा, क्योंकि आपने ध्यान से उस लाइन के अंदर सब चीज़ रखा हुआ है सिक्योर करके, ठीक है। तो हम मार्जिन कट जाएगा, ठीक है, यही तो बात है ना। हाँ, आप किसी चीज़ को काटने जा रहे हो, आपने पहले वहाँ पे लाइन बनाया हुआ है कि इस लाइन के इस तरफ नहीं लिखना है, लेकिन आप लिख दोगे तो कट जाएगा ना। प्रिंटर तो मशीन है, उस वो आदमी थोड़ी ना, उसको तो पता ही नहीं है, राइट। तो यहीं पर से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्जिन ब्लीड एरिया, ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे आप, ठीक है। आप दोनों ग्राफिक डिजाइनिंग वाले हो, ग्राफिक डिजाइनिंग में ब्लीड एरिया आपके तीनों सॉफ्टवेयर में ज़रूरी है, ब्लीड एरिया भी मार्जिन भी, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में, इंट्रो क्लास में ये दो चीज़ देखे थे, रूलर, ठीक है, रूलर। तो ये रूलर क्या होता है, रूलर से आप सेट करते हो मार्जिन, ठीक है। वो जो आपके पेज, आपके कॉपी में लाइन बनी हुई है पिंक कलर का, वो यही है, ठीक है, यही है, मतलब यही मार्जिन है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ना, अपने पेज का जो साइज है इसमें ना 0.5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मार्जिन बढ़ाने के लिए। लेकिन उसको मैं ऐसा ना करके इधर बताती हूँ। पहले हमको अब थोड़ा विजिटिंग कार्ड की बात कर लें, तो विजिटिंग कार्ड और बिजनेस कार्ड, ये आपका होता है, पहली बात तो सिंगल साइडेड भी होता है, डबल साइडेड भी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ सिंगल साइड पे सारी चीज़ें प्रिंट करवा लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डबल साइडेड प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप सिंगल साइड प्रिंट करवाते हो तो आपका जब डबल साइड पे मतलब बैक साइड होता है वो वेस्ट जाता है, पेपर तो है ही ना आपके पास, प्रिंट करवा लो उसका, ठीक है, वो उसका वेस्ट जाता है। सेकंड, जब आप एक ही साइड पे प्रिंट करवाते हो तो सारे कंटेंट जितना भी लिखना होता है सब एक ही जगह पे कचकच हो जाता है। इतना छोटा सा तो कार्ड होता है, उसमें आप कितनी चीज़ें लिख सकते हो, जबकि उसी को आप जब डबल साइडेड फ्रंट साइडेड करते हो तो उससे हमको एक प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली, फर्स्ट साइड आप लोगो दिखा सकते हो, लोगो और फॉर्म, और नेक्स्ट साइड, बैक साइड पे आप उसमें अदर जो डिटेल्स देनी होती है वो दे सकते हैं, राइट। तो अभी ये हमारा सिंगल पेज ऑन है, ठीक है, हमको एक और पेज चाहिए, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, हाँ, एक बैक पेज लेके आना है, लेआउट में जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट पेज में जाएंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, कि आपको कितना बड़ा पेज चाहिए, कौन से पेज के बाद चाहिए, कौन से पेज के पहले चाहिए, ये सब हमको इसको बताना है, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेज आपको ऐड करने हैं, तो 1 पेज, क्योंकि 1 हमारे पास ऑलरेडी है। प्लेस है, बिफोर की आफ्टर, मतलब एग्जिस्टिंग पेज, ठीक है, कौन सा पेज नंबर ओपन है, तो हमारा कौन सा पेज नंबर ओपन है, पेज 1, क्योंकि एक ही पेज है हमारे पास, राइट। उसके बाद पूछ रहा है प्लेस, बिफोर कि आफ्टर, मतलब उस वाले पेज के पहले पेज चाहिए क्या उसके बाद चाहिए, तो अभी तो हमारा ब्लैंक है, हम कहीं पे भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है साइज, अब जो साइज पूछ रहा है मतलब वो जो अभी दूसरा पेज हम लाएंगे वो इसी साइज का चाहिए या फिर कुछ और साइज का चाहिए, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि हमको तो सेम चाहिए, ठीक है, तो हम इसको सिंपली ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पेज 1 है, पेज 2 है, ठीक है, पेज 1 और पेज 2, ठीक। लेकिन मेरे को ये दोनों आजू बाजू में चाहिए, तभी तो मैं क्रिएट कर पाऊंगी ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, व्यू में जाऊँगी और मल्टीपल पेज व्यू ऑन कर दूंगी, तो मेरा एक ही फाइल में दोनों पेजेस दिख जाएंगे मेरे को, ठीक है। यहीं आप व्यू में जाके मल्टीपल व्यू को, इसको राइट का ऑप्शन है ना, इसको ऑफ कर दोगे तो वो फिर से वैसे ही हो जाएगा। व्यू में जाके मल्टीपल पेज व्यू ऑन कर दो, ठीक है, सिंपल। ये आपका 1 और ये आपका पेज 2। अब सिलेक्शन देखो, ये जो ब्लू है ये सिलेक्टेड है, ठीक है, अब इस पर क्लिक करूंगी ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसमें वर्क भी इसी तरह से होता है, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हम अभी बनाने जा रहे हैं डबल साइडेड
मतलब फ्रंट एंड बैक बोथ आपका विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो अब जब हमको इसमें मार्जिन देना चालू करना है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो दो टाइप के मार्जिन होते हैं। सबसे पहले हम इसमें पेज का जो एक्चुअल साइज होता है उसको एक बार बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, अब जैसे आपके कॉपी में मार्जिन है जिससे वो कटे नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, वो ऑलरेडी है वहाँ पे, ये ऑलरेडी है। उसके अंदर की तरफ हमने एक और रेक्टेंगल बनाया। क्यों? हमको जो भी लिखना है ना, लिखने वाले जितने भी कंटेंट सब इस बॉक्स के अंदर रहेंगे। कटिंग यहाँ से ही होगी, कटिंग यहाँ से होगा, लेकिन लिखोगे आप इस अंदर। ठीक है, ताकि अगर कहीं पे मिस प्रिंट होता है, मिस कट होता है, अगर गलती से कट भी हो जाता है तो इतना, इससे ज़्यादा कट वो नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो अंदर का कंटेंट है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, ठीक, ये एक अंदर की तरफ मार्जिन हो गया। एक हमको लेना है बाहर की तरफ मार्जिन। मार्जिन के लिए आप सिंपली क्या करोगे, जैसे यहाँ पे बता रही हूँ, ये आपका एक पेज साइज है, ये नॉर्मल पेज का साइज था। ठीक है, ये आपको चाहिए ही है, इसके अलावा और भी चाहिए, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, वो हो गया है, कॉपी पेस्ट यहीं पे है। ठीक है, कोरल जस्ट उसके ऊपर में आता है, दिखेगा नहीं, जस्ट उसके ऊपर रहता है। देखोगे कहाँ से? ऑब्जेक्ट से देख सकते हो आप। ये देखो दोनों रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, इसको सिंपली शिफ्ट पकड़ के आप, शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके अंदर की तरफ ड्रैग करोगे तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी शिफ्ट और अल्ट और ड्रैग। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करके बाहर की तरफ करोगे तो ये इस टाइप का आपका कुछ दिखेगा। अब आपको ये समझने हैं, अब दोनों मार्जिन की हम बात करते हैं। बीच वाला आपका क्या है? एक्चुअल पेज साइज है। ये यहाँ पे कटिंग होगा, यहाँ से कटिंग होगा, आपका कटर जो है वो इस पे चलेगा। ठीक है, कटिंग के लिए एक मार्क बनाते हैं, और वो मार्क क्या होता है आप तो देखे ही होगे मेरे ख्याल से, ये वाला। ठीक है, ठीक, ये मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन में दिख रही, एक सेकंड ना, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हाँ। अभी दिख रहा हाँ है? दिख रही है। हाँ। वो आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, ये जैसे क्लास का आज का भी वीडियो मिल जाएगा ना, क्योंकि बहुत ब्रेक हो रहा है तो मेरे को मतलब बीच बीच हाँ का हाँ थोड़ा ठीक है, मिस। आपको प्रीवियस वीडियो मिल रही है ना? हाँ हाँ मिल गई। हाँ, आज का भी मिल जाएगा। ठीक है, देख रहे हो चारू, ये जो मार्क होता है ये किस लिए होता है? यहीं से कट का निशान डालते हैं, इसको देख के प्रिंटर समझता है कि यहाँ से कट होना है। ठीक है, तो आप भी समझो कि कट आपका यहाँ से हो रहा है, मतलब पेज का एक्चुअल जो साइज है वो सेंटर वाला है। ठीक है, अब देखना एक चीज कि अंदर वाला तो मैं आपको बता दी कि जो भी आप कुछ लिखोगे वो सब उसके अंदर फिट होगा, लेकिन बाहर वाला मार्जिन क्यों है? वो तो हमारा पेज के बाहर है। ठीक है, उसका आंसर, हाँ बाहर वाला कट जाएगा, पर क्यों है, तो उसका ज़रूरत क्यों है, ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। एग्जैक्टली, थैंक गॉड आपको पहले से पता नहीं, सबको समझा समझा के मैं थक जाती हूँ उसको। एक्चुअल में ये होता है कि जब हम सेंटर वाले इस पेज के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाते हैं,
ठीक है। यहाँ पर डिज़ाइन कुछ रह जाता है, अच्छे से फिट नहीं हुआ होता, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक। अगर हम उस डिज़ाइन को पूरा बाहर तक खींच दें, ठीक है, पूरे बाहर वाले बॉक्स तक बना दे, तो क्या होगा, डिज़ाइन भले कट जाएगा लेकिन कहीं पे खाली स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है उसका यूज़। तो आपका समझ गए? नहीं नहीं नहीं, तो आप वैसा डिज़ाइन यूज़ नहीं करोगे ना। कैसे बताऊँ? नेक्स्ट सेकेंड। जैसे है, नहीं नहीं, वो वैसा डिज़ाइन नहीं होगा जिसके कटने से आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मतलब जैसे आप कोई रेक्टेंगल, ऐसे ट्रायंगल वैंगल कुछ कोई भी शेप बनाए हो, ठीक है, ये डिज़ाइन देखो, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये पूरा बाहर तक बना है ना। अब ये यहाँ तक भी आ जाता तो क्या हो जाता, और हो सकता है ये डिज़ाइन पूरा यहाँ तक बना होगा, लेकिन कटर यहाँ से चला है, तो उस डिज़ाइन पे कुछ फ़र्क आएगा क्या? क्योंकि वो तो डिज़ाइन है ना। कुछ ऐसा होता है जैसे फ्लावर, फ्लावर यहाँ पे बाउंड्री पे बना होता है और उसका पेटल कट जाता, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता। तो वैसी चीज़ों को आप कहाँ रखोगे? सेफ्टी लाइन के अंदर। अब सेफ्टी लाइन कौन सा है हमारा? ये जो अंदर वाला है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप कोई चीज़ रखते हो तो उसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर है? ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको एडजस्ट कर देते। ठीक है, ये तीन हो गए, है ना। अब ये सेम तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, पेज 2 में भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ें लगनी है हमको। तो अब क्या होगा, जैसे आप कुछ डिज़ाइन करते हो, ठीक है, अब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम कलर किस पे करेंगे? ये बाहर वाले के ऊपर, ठीक है, बाहर वाले के ऊपर से कलर स्टार्ट करेंगे। अब जो ये होता है विजिटिंग कार्ड, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है, ये सब हमको नोटिस करना है। ऑब्जेक्ट में गए, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ सो दैट कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो पेज 1 के लेयर्स अलग हैं और यहाँ से पेज 2 के अलग हैं। ठीक है, ये जो 3 रेक्टेंगल हमने कॉपी किया था, तो ले पेज 2 में वो अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम पेज 1 पे काम कर रहे हैं। ये जो है ना रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल, इसको हम वाइट वाइट कर देते हैं सो दैट वो इजीली हमको दिख जाए। ठीक है, तीनों लाइन विजिबल है। इस वाले को पेन टूल में जाके ब्लैक, ठीक है, ये हमारा कट वाला लाइन है, ठीक है, मतलब एक्चुअल पेज साइज है। ये हमारा सेफ्टी लाइन है। ये दोनों लाइन को ना हम लोग क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। अब लॉक क्यों करते हैं? ताकि वो ऑब्जेक्ट इधर उधर हिले नहीं, लेकिन वहाँ पे रहे। ठीक है, हमको सिर्फ देखना है उसको, क्योंकि कुछ करना नहीं है उसके साथ। ठीक है, अब जैसे आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस कार्ड में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले तो कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, और अगर उसका कोई टैगलाइन या फिर स्लोगन है तो वो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ज़रूरत पड़ता है? ओनर का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी, और जो भी वो कंटेंट देना चाहते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें ऐड होती है। ठीक, तो जैसे कि मैंने बताया कि डबल साइडेड वाला जो लोगो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से। ठीक है, आपका एक सेंट्राइज्ड लोगो रहता है, यहाँ पे कंपनी का नाम रहता है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोई लोगो अभी के लिए उठा लेते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, कोई भी लोगो ब्लैक में हमारा हाईलाइट हो जाए जो। सपोज ये वाले लोगों को हम ले लेते हैं,
हम मान लेते हैं ये हमारे क्लाइंट का लोगो है, ठीक है। ठीक है, यहाँ से ट्रेस कर लिया उसको। इसको आपको ट्रेस करना होता है, ट्रेस बिट मैप करना होता है, बता रही हूँ। ये मैंने लोगो सर्च किया, ठीक है, इस टाइप का कोई इमेज ले लिया, क्योंकि अभी हमको ऐसी रैंडम बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, उधर से कॉपी करके पेस्ट, डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, सेव करना छोड़ दो, क्योंकि आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं और आप हर चीज़ को सेव कर करके अपना स्टोरेज नहीं भर सकते सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपको ये बैकग्राउंड रिमूव करना है ना। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप उस इमेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है, क्लिक हटाया गायब, ठीक है। उसको बस सेलेक्ट करना है, पहले इमेज को सेलेक्ट करो। ट्रेस बिट में आपको ऑप्शन आता है, ठीक है, इसमें से ये थर्ड नंबर वाला आउटलाइन ट्रेस एंड देन लोगो ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगो ट्रेस करोगे, उसके बाद ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। बिफोर आफ्टर दिखाता है ना, ये वैसा है, ये बिफोर है या आफ्टर, और ये चेक्स जो बने हुए हैं ग्रे और वाइट का, वो आपका ट्रांसपेरेंट पार्ट है। ट्रांसपेरेंट मतलब बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है, ठीक है। सपोज आपको कोई स्पेसिफिक कलर रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली और स्पेसिफाई, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑटोमेटिकली मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया वो ऑटोमेटिकली, ठीक है। दूसरा है आपका स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब है आप कोई भी स्पेसिफिक कलर को पिक करके वहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको बैकग्राउंड करना है, तो फिर आप यहाँ से वाइट पे क्लिक कर दोगे, एक टाइम पे एक ही कलर रिमूव करेगा वो, ठीक है। यहाँ से आप ओके कर लो। हंसाते हो यार तुम लोग सबके सब मिलके, ठीक है। यहाँ पे वाइट पे क्लिक करो एंड देन वो रिमूव हो जाएगा, ओके करो। अब ये क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है उसको, ठीक है। एक तो बिट मैप, बिट मैप मतलब इमेज, ठीक है। और दूसरा ग्रुप ऑफ 19 ऑब्जेक्ट्स। तो ना ये इसकी कॉपी बन जाती है, एक एक जो हम लोग बैकग्राउंड अलग किए वो, और एक जो ओरिजिनल था वो। तो ओरिजिनल वाले को आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो ये वाला आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, और ग्रुप ऑफ 19 ऑब्जेक्ट। ग्रुप मतलब इसका सब पार्ट अलग अलग है, ठीक है। ये वाला जैसे कोई पार्ट है, इसका मैं यहाँ से कलर भी चेंज कर सकती हूँ। ग्रुप है, जुड़े नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, देखो, जब हम ये इमेज लाए थे ना, तब ये सब जुड़ा हुआ था, ये जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, इसको तोड़ा, बैकग्राउंड को तोड़ा, तो बैकग्राउंड के साथ साथ उसके इनिशियल पार्ट्स भी कुछ कुछ टूट जाते हैं, ठीक है। तो अब वो टूटा है, तो वो कैसे टूटेगा, कलर्स के अकॉर्डिंग टूटेगा। उतने उतने सेम कलर का एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ये ऑरेंज वाला एक साथ है, देखो यहाँ पे ये वाइट पार्ट एक साथ है, ये रेड पार्ट एक साथ है, ठीक है। और ये सब पार्ट्स मिलके एक ग्रुप बने हुए हैं, और वो ग्रुप है ये, ठीक है। इसको मैं अभी अगर क्लिक करती हूँ और राइट क्लिक करके अनग्रुप करती हूँ, अनग्रुप करने से क्या हो जाता है, सब अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इसको सबको सेलेक्ट करके हम ग्रुप कर देते हैं, सो दैट वो एक साथ रहे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है, इसको बोलते हैं ट्रेस करना या फिर पीएनजी बनाना किसी भी बैकग्राउंड वाले इमेज का, ठीक है। ये आपको रोज काम आएगा, हर क्लास में मैं करते रहूंगी ये, तो आप लोग को दिखते रहेगा ये, ठीक है। तो अभी जैसे ये हमारा, सॉरी, लोगो हमारा रेडी है, ठीक है। इसको प्रेस करो और सिंपल सी प्रेस कर दो, ठीक है। ये शॉर्टकट है, किसको किसको,
इसको और ये बैकग्राउंड वाले ब्लैक वाले डिब्बा को, ठीक है। सेलेक्ट करो दोनों को और सी प्रेस करो, बटन लिखो, सी से सेंटर होता है। ठीक, सी प्रेस कर लिया तो क्या हो जाएगा, वो सेंटराइज्ड हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब हमको क्या करना था, फ्रंट पेज में आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। कंपनी का नाम कैसे आएगा, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें हम, सिम्बा, क्या कलर में लिखा आ रहा है, हाँ टेक्स्ट टूल से, ठीक है। ब्लैक में था तो दिख नहीं रहा था, इसको हम वाइट या फिर पिंक टाइप का कोई कलर ले सकते हैं। अब मेरे को इन्हीं में से कोई कलर चाहिए तो क्या करूँगी, यहाँ से आई ड्रॉपर उठाऊंगी, कलर आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, कलर पिक करता है, ठीक है। जैसे अब ये एक कैसे बोल सकते हैं, ये आपका पेंट ब्रश है, ठीक है। ये आपका कलर पैलेट है, ठीक है। ये सब के आपके कलर्स हैं, ये आप ड्राइंग कर रहे हो। ये आपका पेंट ब्रश है, ठीक है। पेंट ब्रश से आप जो कलर करना चाहते हो उस पे कलर पे पहले जाते हो ना, सेम वैसे ही आपको उस कलर पे जाना है। उसमें से भी हाँ, मतलब इस सामने में जितने भी जो कलर्स दिख रहे हैं उसी में से कुछ आप पिक कर सकते हो। वो तो है ही आपके पास ऑलरेडी कलर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। हो गया, वो मेरे पेंट ब्रश में भरा चुका है। अब मैं यहाँ पे लाके उसको क्लिक कर दूंगी तो ये क्या मेरा वो कलर फिल कर देगा, कर दिया मैंने कलर, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल, ये आई ड्रॉपर टूल भी आपका तीनों सॉफ्टवेयर में यूज होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जैसे आपको इसको सेंटराइज करना है ना, तो इसके लिए भी यहाँ पे रूलर होता है, ठीक है। यहाँ से आप इजीली उसको सेंटर कर सकते हो। अब जैसे हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक, आप पिंक को भी ऊपर कर सकते हो या फिर ऑरेंज को भी ऊपर कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, जैसे भी अच्छा लगे। ठीक है, हाईलाइटेड है। अब ये आपका जो लोगो, सॉरी विजिटिंग कार्ड है, उसका आपका फ्रंट पेज रेडी है, ठीक है। यहाँ पे आप उसका टैगलाइन डाल सकते हो कुछ भी। ईट लिख देती हूँ, ठीक है। ये आपका उसका हो गया टैगलाइन। सेम कलर लेना था हमको, हमने सेम कलर ले लिया, पिक कर लिया, ठीक है। अब जो टैगलाइन होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, ठीक। ये आपका फ्रंट पेज रेडी है। अब आप चाहते हो तो इसमें कुछ कुछ और डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है, फ्रंट पेज में। अदरवाइज ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है।
इसमें ऑब्जेक्ट में जाके हम ये दोनों लॉग्ड जो हैं, ठीक है, इसको खोल देते हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट पेज में उसको कॉपी करना है। ठीक है, पहले पेज 2 का सब चीज़ डिलीट कर दो, पेज 1 में आओ, कॉपी करो, पेज 2 में जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ें उसमें पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब देखो, जो सेकंड पेज होता है ना उसमें सारी डिटेल्स आएंगी क्योंकि फ्रंट पेज में हमने अच्छा खासा प्रमोशन कर दिया अपने कंपनी का, अपने लोगों का, अपने नाम का। ठीक है, सेकंड पेज में अब काम की बात। ठीक है, तो आपका लोगो जो है वो रहेगा, डिलीट नहीं होगा, बट छोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। ग्रुप का शॉर्टकट क्या है पता है आपको? ग्रुप या अनग्रुप। देखो, ये जैसे, नहीं, ये जो सिम्बा है ना दोनों, ठीक है, कौन सा, एक ऑरेंज वाला और एक पीछे उसके पिंक कलर का है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं चाहती हूँ एक साथ मूव करे, लेकिन क्या हो रहा है, अभी ऊपर वाला ऑरेंज वाला है तो सिर्फ वही सेलेक्ट हो रहा है, मैं दोनों को चाहती हूँ सेलेक्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके, सेलेक्ट हो गए दोनों। ठीक है, फिर आप राइट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके ग्रुप बना सकते हो, और शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल जी। ठीक है, तो ट्राई करना कि आप शॉर्टकट यूज़ करो और वहाँ पे कंट्रोल जी का यूज़ करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंबल। अनग्रुप करने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करके अनग्रुप। ठीक है, कंट्रोल यू। अब यहाँ पे पीछे में टैग लाइन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे डिज़ाइनिंग। तो आपका जो डिज़ाइनिंग होगा, क्या चीज़? पेंटिंग नहीं है, पेन टूल है। हाँ, शेप भी यूज़ कर सकते हो, और हाँ, पेंसिल भी कर सकते हो, पेन टूल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी टूल जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये हमने डिज़ाइनिंग कर ली, लेकिन ये सब क्या पेज के बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या बताई थी, पावर क्लिप इनसाइड बताई थी। ठीक है, बताई थी कि नहीं बताई थी? दो क्लासेस चल रही है अभी, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे इसमें जितने भी शेड्स हैं ना, ये सब हम इसमें ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, कोरिलेट हो जाएगा। ठीक है, भर दो। ठीक है, कोई भी कलर उठाओ और इसमें पिक कर सकते हो, इसमें का। इसको पहले सेलेक्ट करोगे, तभी तो उसको समझ आएगा ना कि कलर चाहिए किसको। ठीक है, उसके लिए आपको आई ड्रॉपर पे क्लिक करना ज़रूरी है, और नाम रखना भी ज़रूरी है। जैसे आप बोल रहे हो आई ड्रॉपर, कल भी आप आई ड्रॉपर ही बोलना। ठीक है, भूलना नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या है, सबका आउटलाइन ऑन है, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, आउटलाइन ऑन है। तो हम क्या करेंगे, इतने को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो सब सेलेक्ट हो गया। फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, आउटलाइन कहाँ से बंद करते हैं बताओ? हम्म, फिर ये जो आउटलाइन लिखा है ना, यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको हमको ये यहाँ से नन करना है। ठीक है, तो वो बंद हो जाएगा। ठीक, अब ये इतने जो अलग अलग हैं, इस खाऊंगी ना बाद में। ठीक है, चारू। ठीक है, ये हो गया। इतने को हम क्या कर देंगे ना, अलग अलग जो है ना, ग्रुप कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, सिंपली
कंट्रोल जी। ठीक है, याद रखते जाना शॉर्टकट्स। सेंटर का क्या था बताओ, सेंटर करने का। ठीक है। अब ये जैसे ये बाहर निकला हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा हम अगर ऐसे भी छोड़ेंगे ना तो प्रिंटर क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा, तो वो आपका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अब हम नॉन प्रोफेशनल तो है नहीं, हम तो उसको पूरा अच्छे से फिनिश करके देंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये है ना, इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करेंगे। ठीक है, पावर क्लिप इनसाइड मतलब क्या होता है, क्लिप हो जाता है। ठीक है, इनसाइड क्लिप मतलब अंदर जाना, और सॉरी, क्लिप मतलब क्लिप हो जाना, कट हो जाना उतना दूर तक, और इनसाइड मतलब अंदर। तो हम देखो, सबसे पहले जिसको अंदर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करेंगे। पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद ये वाला जो एरिया है जहाँ पे भी चेक करना है, मतलब ब्लैक पे करना है, ब्लैक वाले पे क्लिक कर देंगे। आ गया पावर क्लिप इनसाइड। और एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर ले आती हूँ। पावर क्लिप इनसाइड और ये, ठीक है। तो उसके अंदर वो लॉक ये वाला नहीं था, दो ऊपर उसके लॉक में थे, इसीलिए तो हम इसको वापस नीचे लॉक पे ले जा। ठीक है, अब देख लो आपके आपका डिज़ाइन कहाँ से आएगा और क्या कहाँ पर है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब आप आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब जैसे उसको एडिट करना होगा ना, तब क्या करोगे आप, इसको अगर एडिट करना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो एडिट का ऑप्शन आ जाते हैं अब। ठीक है, और किसी में नहीं आएगा, देखो इस पे क्लिक ही नहीं आया, लेकिन जो पावर क्लिप्ड है ना उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिट पे जाते हैं, और ये जैसे ना ये वाला पार्ट, ये ऑरेंज वाला पार्ट थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है, इसको एडिट करना है मेरे को, पिंक वाले पार्ट को बढ़ाना है। तो ये मैं इसको ग्रुप की थी, ग्रुप नहीं, ग्रुप से जब तक हटाऊंगी नहीं तब तक वो साथ में एडिट होगा। तो हम इसको राइट क्लिक करके पहले अनग्रुप करेंगे। ठीक है, अनग्रुप करने से क्या होगा, आप सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट को एडिट कर पाओगे। ये है कौन मेरा वीडियो देख रहा है। ठीक है, हम वहाँ पे उसको एडजस्ट कर दिए। तो ये क्या है, आपका डिजाइनिंग एक डन हो जाता है। ठीक है, क्या क्या है, नहीं उतना ही आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका ओनर का नाम। अब देखो, अब यहाँ पे कंटेंट्स ऐड करने का टाइम है। ठीक है, तो कंटेंट में क्या क्या बचा है हमारा वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो ओनर का नेम आता है। ठीक है, मैं बनूंगी मालकिन। फोटो नहीं लगा सकते, विजिटिंग कार्ड में फोटो नहीं लगाते। ठीक है, ये उसका, उसके रूल उसूलों के खिलाफ है उसके। ठीक है, यहाँ से हम इसको वाइट कर देते हैं। अब वहाँ पे उसका पोस्ट लिख सकते हैं, जैसे वो, ठीक है, वो क्या है उस कंपनी में। ठीक है, ओनर लिख देते हैं, ओनर या मैनेजर जो भी लिखना चाहे हम वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट थोड़े अच्छे वाले यूज़ कर लिए अपन। ठीक है, ऐसे डन। अब जो है हमारा काम बचता है वो है कॉन्टैक्ट एड्रेस और जीमेल आईडी। ठीक है, तो ये तीनों के तो सबसे पहले आप वो लेके आ जाओ,
ठीक है, एक ही है। ठीक है, तो अब जैसे ब्लैक ही है ना, तो हम ये रेड वाला ले लेते हैं। ठीक है, ताकि दिख जाए हमको। ब्लैक लेंगे तो मिक्स हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आ गया, पेस्ट कर लिया। अब क्या करना है बताओ, कैसे निकालते हैं पीएनजी? पीएनजी निकालने के लिए क्या करना है? मेरे को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। नहीं याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? अभी तो करी थी इसका, शेर का। देखो ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं तो दिख जाएगा। सामने में ही है, इतना भी हिंट मैं आपको दे देती हूँ। चारू बताओ कैसे निकालेंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव, कैसे करेंगे? मैम मुझे भी नहीं याद आ रहा है ठीक अभी है, ये ट्रेस जस्ट। बिट मैप सामने में ही रखा हुआ है आपके। ठीक है, यहाँ से ट्रेस बिट मैप करोगे, फिर आउटलाइन ट्रेस करोगे, और ये लोगो ट्रेस करोगे। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। अभी ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, सबसे ज़्यादा यूज़ यही वाला होगा, लोगो वाला। ठीक है, इस पे लोगो वाले पे क्लिक कर दो। यहाँ से ओके कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको डिलीट कर दो। ठीक, ये आ गया। इसके बाद क्या है? लोकेशन। ठीक है, इसको भी हम रेड में ही ले लेते हैं, सो दैट वो अलग ना लगे। स्पेसिफाई करेंगे तो ये। ठीक है, एक टाइम पे आपका एक ही रिमूव हो पाएगा, तो इसमें हम कुछ अच्छा चलता था ना हम लोग को, तो ब्लैक। आपका बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लैक है, तो नहीं भी करते तो भी चलेगा। ठीक है, अब लोकेशन के बाद और क्या था? जीमेल। ठीक है, आप जीमेल का लोगो लिख के सर्च करोगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। सपोज आपको ऐसे रेड कलर में नहीं मिल रहे ना, तो आप क्या करोगे, ये आपका बिटमैप आ गया ना, इसको आप क्या करोगे, तोड़ दोगे, अनग्रुप कर दोगे। अनग्रुप हो गया, अब ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो आप उसमें रेड कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ग्लू ग्रुप कर दो। आपको बस उसको अनग्रुप करना, राइट क्लिक करके, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक, ये तीनों आ गया। अब यहाँ पे हम इंफॉर्मेशंस को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये फिल का कलर वाइट कर दो, सो दैट दिख जाए। सेकेंड।
ठीक है, ये तीनों डिटेल्स हो गए। हेलो। रुक जा, 10 मिनट रुक, मैं तेरे को फ़ोन करूँगी। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, जस्ट मैं आ रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको हम वाइट कलर कर सकते हैं। ठीक है, तो तब भी वो विजिबल होगा, है ना। और यहाँ से आप उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, तीनों को छोटा भी कर दो। ये तीनों को यहाँ पे फिट कर दिया। सिंगल सिंगल क्लिक से सिलेक्ट। आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, बट एक बार जब आप यूज़ करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अभी देखो, हमारा सेफ्टी लाइन जो है ना, वो दिख नहीं रहा है, अभी विजिबल नहीं है। तो हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और अपने सेफ्टी लाइंस को दोनों को, पेज नंबर 2 ना, इसमें दोनों लॉक्ड है ना। क्या करेंगे हम, ग्रुप करके इसको सबसे ऊपर में ले आएंगे। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे ये कट रहा है, जबकि इस लाइन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको सेफ्टी लाइन के अंदर डालेंगे। औखी रहो तुम लोग। ठीक। तो इस टाइप से डिज़ाइन होता है आपका बिजनेस कार्ड। ठीक है, अब जैसे ये इतना फ्री स्पेस है ना आपके पास, तो आप इसको डिज़ाइनिंग में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हो, ये जो पोर्शन है इसको ग्रुप कर दो सबसे पहले, तो इसको आगे की तरफ डिज़ाइन को एक्सटेंड कर दो, या फिर कुछ और कंटेंट ऐड करना है तो हम वो भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ये है, ये आपका यहाँ से जो नेम है, और ये है, इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ और इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप आईडी, ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, और भी जो भी इंफॉर्मेशंस देना चाहो आप दे सकते हो वहाँ पर। ठीक है। ओके, समझ में आया चारू। यस मैम। ओके, तो ब्लेड, मार्जिन एरिया सब समझ में आ गया ना। बाहर वाला मार्जिन, अंदर वाला मार्जिन किस लिए यूज़ होता है वो सब पता चल गया। ठीक है, अगर ये यस। डिज़ाइन को हम यहाँ पे बाउंड्री से बनाते और कट अगर यहाँ से हो जाता ना, तो वहाँ पे उतना वाइट स्पेस छूट जाता। इसीलिए हम क्या किए, डिज़ाइन को पूरा बाहर से बना दिए, सो दैट अगर गलती से कट भी होता है तो कहीं पे वाइट स्पेस ना छूटे। ठीक है। ओके। ओके ठीक है, तो मैं क्लास रिकॉर्डिंग बंद